नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम बखोरापुर पंचायत में मौजूद है, जो कि बड़ाहरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारे साथ रितेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जो अभी युवा प्रत्याशी हैं, बखोरापुर पंचायत से मुखिया के चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनको क्या ऐसा मन में आया, ऐसा क्या सवाल हुआ कि इनको चुनाव हमें लड़ना चाहिए। आइए हम इनसे जानते हैं। आप लोगों को पहले बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग बखोरापुर पंचायत में कुछ जानने के लिए आप लोग आए। आपका बहुत बहुत आप लोगों का बधाई है। पहले मेरा लक्ष्य यही है, बखोरापुर पंचायत में 2016 में चुनाव हुआ था। मैं उस समय 25 साल का उम्र था। मैं उस समय मुखिया के लिए नॉमिनेशन किए, मेरे गांव से प्यार दुलार मिला, मैं नॉमिनेशन किए। हम चुनाव जीत भी गए थे। ज़बरदस्ती करके रात में 11 बजे तक काउंटिंग कराया गया। 3 बार काउंटिंग करा के हमको सर्टिफिकेट, मेरे नाम पे सर्टिफिकेट इशू हो गया था। उस सर्टिफिकेट को भी रद्द कराया गया किसी उजला नेता के कारण। जो ये काम हुआ साजिश के तहत उसको फंसाया गया। हमारा सर्टिफिकेट, बना हुआ सर्टिफिकेट छीन लिया गया। मैं वहाँ से आए। उस दिन मेरी पंचायत में जितने लोग हमारे का प्यार दुलार दिए थे, वोट दिए थे, वो लोग खाना नहीं खाए। उन लोग यहाँ चूल्हा तक नहीं भरा कि इस लड़का के साथ ठीक नहीं हुआ। फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें 4 साल केस लड़े। 6-7 महीने से कोरोना साल भर से आ गया तो हमने छोड़ दिए हैं। तो 4 साल कोर्ट का दरवाज़ा मैंने खटखटाया, वहाँ से भी कुछ निर्णय नहीं हुआ। जो कि हर प्रपत्र 20-1, प्रपत्र 20-2, प्रपत्र 21 में हम चुनाव जीते हुए हैं। ओपन है कि हम चुनाव जीते हैं। लेकिन जज साहब लोग भी, जुडिशरी भी, हम कहेंगे कि अब हमको जुडिशरी पर कोई भरोसा नहीं है। जुडिशरी पे भी हमको कोई अब भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि हमारा कुछ निर्णय नहीं हुआ। जो कि वीडियो साहब का एप्लीकेशन में सीधे दिया गया है कि रितेश कुमार सिंह दिखा रहा है कि रितेश कुमार सिंह को 505 मत है, और जीतने वाला जिसको सर्टिफिकेट दिया गया उसको 494 मत दिखा रहा है। ओपन है। मैं बार बार सवाल पूछता रहा जज साहब से कि सर ऐसा क्यों, क्यों निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हुआ। तो इसलिए जुडिशरी या कोर्ट से हमारा मन अब थक गया है। फिर इस बार मैं चुनाव में आया हूँ। फिर हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम कुछ अलग क्वालिटी के, अलग अपने को मानते हैं। हमारे जी में कोई नाशा पताई दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं है। हम सिंपल व्यक्ति हैं। न किसी से आज तक मेरे पंचायत में हल्ला गुला झगड़ा हुआ है। अभी मेरा उम्र 30 साल का इस पंचायत में हुआ। फिर भी बहुत लोग प्रत्याशी, अगले बार भी 30 प्रत्याशी थे। अब अभी फिर हमको लग रहा है कि 29-30 पार हो जाएगा। इस समय फिर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे, मेरा मकसद है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है आपकी पंचायत? अभी वर्तमान में मेरे पंचायत में स्थिति वही है कि सबसे बड़ा लूट इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास जो है, इस पे सबसे भारी लूट मचा है। मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं, प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, कि मैं इंदिरा आवास आपका पास करवा दिए। इन लोगों का यही काम है कि ये केंद्र सरकार से, केंद्र से बन के आता है लिस्ट आता है बिहार में। बिहार के बाद यह लिस्ट आता है जिला में, जिला के बाद आता है प्रखंड में। प्रखंड में ये लोग, वीडियो साहब लोग मिल के, इंदिरा आवास सहायक जो इसका अधिकारी है, वो तो भाई लिस्ट इंदिरा आवास सहायक को दिया जाएगा, निश्चित है। तो कुछ प्रतिनिधि लोग मिल के उस लिस्ट को देख लेते हैं और जाके जनता के बीच में बोलते हैं कि मैं आपका पास करवा दिया हूँ, आप हमको 20,000 रुपया दीजिए, मैं आपका इंदिरा आवास निकलवा दूंगा। वो गरीब आदमी कोई भी पैसा के लिए भूखा रहता है। वो अपने तरफ 40,000 फर्स्ट किस्त आया, 20,000 निकाल के दे दिया। उसका घर बना या न बना, ईटा खरीद के आया कि नहीं आया, 12,000 तक 1,000 ईटा है। अगर 1,000 ईटा भी किनेगा तो उसमें 12,000 लग जाएगा उसका। और कहाँ से फिर सीमेंट आएगा, कहाँ से मजदूरी आएगा। फिर बचा 40-40 हज़ार का किस्ती दूगो, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि 5,000 दीजिएगा तब निकलेगा। सबसे भारी लूट इंदिरा आवास में हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ पेंशन के नाम पर भी रुपया लिया जाता है, शौचालय के नाम पर भी लूट हुआ। और उसके बाद नली गली का जो भी काज हुआ है, आप लोग अगर सहयोग है तो हम आज दिखा देंगे। मैंने उस नली गली साल भर या 6 महीना नहीं बना हुआ, और वो अभी भी टूट गया। यहाँ के मुखिया जी जो हैं, उनका बस अपना काम बने, जनता के काम भाड़ में जाए।
यानी आपका कहना है कि 7 निश्चय योजना जो है उस पर 7 बिल्कुल काम निश्चय नहीं हुआ। योजना जो है, तो जल नल तो मेरा टेंडर है, मेरा पंचायत का, ये तो PWD का टेंडर है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि तब पर भी प्रतिनिधि का महत्व बनता है कि उस काम को जांच करे, मेरे पंचायत में किस तरह काम हो रहा है, या गलत हो रहा है या सही हो रहा है। यानी कि मान के चलो तो आपके पंचायत में विकास शून्य है। एकदम शून्य है। आपके अनुसार अभी तक कितना विकास हुआ होगा? मेरे अनुसार कितना जो भी %? विकास हुआ मेरे बखोरापुर खास गांव में 5 साल के अंदर में हमको लग रहा है कि मेरे बखोरापुर में 50 लाख का भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ छोटा छोटा, वहाँ पर एक हाजीपुर है, हमको लग रहा है कि पूरा पंचायत का 5 साल का विकास का काम वहीं पर हो गया है। मेरे इतना बड़ा डबल गांव है बखोरापुर, करीब 5000 खाली वोटर है बखोरापुर पंचायत के बखोरापुर में, लेकिन 50 लाख रुपया का काम नहीं हुआ है। क्या लगता है अगर आपको जनता जिताती है तो उनके जो आप अगर आपको जिताती है तो उनके सभी कार्य आप करेंगे? एकदम हमारा लक्ष्य है जनता का सेवा करना, जाति को अलग रखना है। अगर जाति रहेगा तो सब चीज आज तक विकास नहीं हो पाएगा। जातिगत समीकरण इस पंचायत से दूर कर देना है, सबका साथ सबका विकास। अगर जनता आपको जिता देती है तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता कार्य क्या होगा? जनता सबसे पहले मेरा सोच यही है कि इंदिरा आवास में एक पैसा घुस नहीं। सबसे फर्स्ट प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, सच्चे आदमी, वो वहां से पैसा को देते हैं, यहाँ पैसा आके वो 12 आना में हो जाता है। मैं इस चीज को पहले खत्म करूंगा। इसके लिए हमको कितना भी लड़ाई लड़े चाहिए, मैं लड़ूंगा, मेरा साथ जनता रहेंगे। 1 रुपया मैं इसमें दलाली नहीं दूंगा। जो इंदिरा आवास आएगा वो इंदिरा आवास सुरक्षित उस व्यक्ति के नाम पे जाएगा जी। और उसके बाद ये हमारे नवयुवक, जितने नवयुवक हैं, नवयुवक को खेल कूद में हमको इन लोगों को आगे बढ़ाना है। जिम वगैरह के सामान हर वार्ड में जिम का सामान होगा, हर वार्ड में खेल कूद का सामान होगा। वो मैं अपने तरफ से, हमारे भी कुछ बिजनेस है, दवा का दुकान है, मार्केट है, मैं उससे कर सकता हूँ। मैं उन लोगों का इस तरह युवा लोग का मैं जिम का सामान दूंगा। उसके बाद मेरा लक्ष्य है कि मेरा पंचायत का नाम रोशन हो। मैं 2 गेट बनवाऊंगा, एक पैगा और एक काली मंदिर। काली मंदिर पे गेट पे और पैगा में आपका लिखा रहेगा कि बखोरापुर पंचायत में आपका स्वागत है। इससे मेरा गांव का पंचायत का नाम रोशन होगा। और पैगा से लेकर काली मंदिर तक, इतना दूर मेरा एरिया पड़ता है पंचायत का, पैगा से काली मंदिर तक हर पोल पर LED बल्ब। अगर कोई भी दूसरे पंचायत से आएंगे और देखेंगे भाई ये बखोरापुर पंचायत है, यहाँ का मुखिया कौन है भाई, तो रितेश सिंह मुखिया है, इतने बड़ा काम किए हैं, अरे भाई तो एकदम दिल्ली फैला इस शहर में। हमारा ये सब नाम कमाना है। और एक और लक्ष्य है हमारा कि हर जाति के द्वार पे निमंत्रण हर जाति हमको दे, हम हर जाति के द्वार पर जाएं और उनको कुछ सहायता राशि, लड़की की शादी में हमारा लक्ष्य है कि सहायता राशि कम से कम 5000 रुपया मेरा रहेगा सहायता राशि के रूप में। और भ्रष्टाचार खत्म कर देना है, मेरा लक्ष्य यही है। और ये जो नली गली का काम है ये तो सब होता रहेगा। इसके लिए मैं आप लोग से आज ही बता देता हूं कि अगर मेरे पंचायत में मेरे काम पे कोई उंगली उठाऊंगा तो मैं इसके लिए आप लोग से ऐसी करूंगा कि हमारा चैनल पर चला के हमको पूरा बदनाम कर दीजिएगा। मैं ऐसा गलती काम कभी नहीं करूंगा। मेरा जो काम होगा वो सत्य होगा, वो सही होगा। मेरा लक्ष्य यही है। जैसा कि आपने देखा ये रितेश सिंह जी थे, युवा प्रत्याशी हैं। इनके बारे में बता दें, सामाजिक आदमी हैं, हमेशा समाज में रहते हैं, हमेशा समाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पन्नी के साथ, धन्यवाद।